बाबा के पास। बाबा से सफलता की किरणें मुझ में समाती जा रही है। सत्यता सभ्यता आती जा रही है। समानता, अनादि सारे गुण संस्कार मुझ में आ रहे हैं और बाबा को अपने साथ लेकर आ जाती हूँ नीचे। घनी गई है थोड़ी रही है, थोड़ी की भी थोड़ी रही है, थोड़े में बहुत काल का अभ्यास कराने के लिए। ऐ युक्तियों के सागर आ जाओ, आप हो तो सब कुछ है। आपकी एक एक श्रीमत को मैं आत्मा पालन कर सकूं, आपके हर कदम पर कदम रख कर चल सकूं, औरों को चला सकूं। वो शक्ति भरने के लिए आ जाओ बाबा। आ रहे हैं नीचे की ओर, ठहर जाते हैं बिल्कुल सन्मुख। बाप और दादा हिस्ट्री हॉल में। हम सारे रेगुलर रूहानी गॉडली स्टूडेंट मन की कलम बुद्धि की डायरी लिए दृढ़ संकल्प करते हैं धारणाओं में नंबर 1 बनने का, बाबा के घर का सैंपल हाउस बनने का, बाबा को बहुत प्यारा सा शक्तिशाली संगठन देने का। शुक्रिया मीठे बाबा, आपकी सेवा थी आपको अर्पण। शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग, गॉडली मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज 4 अप्रैल 2025 के महावाक्य बहुत ही पावरफुल वाणी है आज की। बहुत ही धारणा युक्त मुरली है आज की। बाबा ने बहुत अच्छी अच्छी बातें यहाँ सिखाई है। कुछ नई नवीन बातें भी बाबा ने बताई है। आज हमने पॉइंट्स नहीं लिखे हैं, किसी कारणवश बिजी थे तो हम मुरली मोस्टली हम सारी की सारी रिवाइज कर लेंगे वैसे। और कुछ कोई कोई पॉइंट्स अगर स्किप हो जाए तो आप सब बताना है। तो मेन बाबा ने आज क्या बात बताई है पहले आप सभी बताएं 2-5 मिनट, फिर हम ले रहे हैं। क्या कहा है आज बाबा ने? बिजी है सभी? शांति। आज बाबा ने कहा कि हम किचरे के डब्बे में पड़े थे, मिशन वैतरणी नदी में थे। बाबा ने कहा कितने गंदे हुए पड़े थे, पर रामानुसार बाबा ने आकर उस किचड़े से निकाल हमको एडॉप्ट किया है। तमो प्रधान को किचड़ा ही कहेंगे। बाबा ने कहा तो आसुरी गुण वाले मनुष्य हैं, वो देह अभिमानी। बाबा ने कहा काम क्रोध भी बड़े विकार हैं, तो हमें इस रावण के बड़े रिफ्यूज में पड़े थे, तो बाबा ने वहां से आकर के हमें निकाला है। और बाबा ने हमें आज अपने ऊपर पूरा पूरा अपनी चलन के ऊपर ध्यान रखने के बारे में कहा है। ओम शांति। तो बाबा ने योग के बारे में कहा कि योग की कमी बहुतों में है, बहुत है जो याद में नहीं रह सकते। बाबा ने कहा याद नहीं करेंगे तो विकर्म कैसे विनाश होंगे, और हमें बाबा की याद में ही पिछाड़ी में अपना शरीर छोड़ना है। ओम शांति। ओम शांति। बाप अच्छी रीति समझाते हैं, अपने ऊपर रहम करो, ऊंच से ऊंच बनो। जो नई दुनिया में ऊंच पद पाने वाले हैं वह कभी असुरी स्वभाव नहीं दिखाएंगे। जिस यज्ञ से इतना उच्च बन रहे हैं उस यज्ञ की बहुत प्यार से सेवा करेंगे। यह बाप बच्चों को ध्यान खिंचवाते हैं। जो महारथी है उनका रिगार्ड रखो। ओम शांति। ओम शांति। और बाबा ने आज फिर से हमें खान पान के बारे में कहा है कि हमारा खान पान बहुत शुद्ध साधारण होना चाहिए, कोई लालच नहीं होनी चाहिए, और हमारा खान पान एकदम सूक्ष्म होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ अच्छा देख लिया तो थोड़ा सा ज्यादा खा लिया। बाबा ने कहा अपने ऊपर पूरा पूरा ध्यान रखना है, सबसे बहुत प्यार से चलना है, अपने से जो हमारे जो सीनियर है उसका रिगार्ड रखना है, और बहुत बहुत मीठा बनना है, देह अभिमान में नहीं आना है। और वरदान में बाबा ने कहा बीती हुई बातों को रहम दिल बन तमाना है, शुभ चिंतक बनना है, ना कि औरों को मीन्स बता बता करके व्यर्थ नहीं चलाना है। बाबा ने स्लोगन में कहा संतोष मणि बनो तो प्रभु प्रिय लोकप्रिय और स्वयं प्रिय बन जाएंगे। ओम शांति।
ओम ओम शांति। शांति। जी बोलो। मुख्य बात है याद की। अभी तक बहुतों में योग की कमी है, यह प्रैक्टिस करनी है। हम अशरीरी आए थे और फिर अशरीरी होकर ही जाना है। शिव बाबा की याद से प्राण तन से निकले, इस पुरानी दुनिया से वैराग्य होना चाहिए, कहाँ भी आसक्ति न हो। ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा जो कह रहे हैं, मेन मेन बातें जो आप लोगों ने बताई, थोड़ा विस्तार ले लेते हैं हम। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जो हुक्म मीठे बाबा, अभी तुम पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करते हो, और पुरुषोत्तम है देवताएं, क्योंकि यह है पावन और तुम पावन बन रहे हो। तो बाबा ने बीच में कहा कि ब्राह्मण अभी पुरुषोत्तम नहीं है, लेकिन ब्राह्मण पुरुषोत्तम होने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, है ना। बाबा ने कहा, बेहद के बाप ने तुम बच्चों को शरण क्यों दी है? तो बाबा ने यहाँ कहा कि हाँ, तुम किचड़े में पड़े थे, डिब्बे में पड़े थे, और मैंने आपको उठा लिया है और निकाल कर गुलगुल बना दिया। आसुरी गुण वालों को दैवी गुणवान बनाते हैं। ड्रामा अनुसार बाप ने आकर हमें किचड़े से निकाल एडॉप्ट कर अपना बनाया है ना। तो बाबा ने हमें शरण क्यों दी? एक तो ये एक चिंतन। फिर गीत है, ये कौन आया आज सवेरे सवेरे। फिर बाबा ने कहा, रात को दिन बनाने के लिए बाप को आना पड़ता है। हाँ, क्यों आना पड़ता है? रात को दिन बनाने के लिए, पतितों को पावन बनाने के लिए, गिरे को उठाने के लिए, है ना। तो जो बेहोश थे उसको सुजाग बनाने के लिए आना पड़ता है ना। अनाथ थे उनको सनाथ बनाने के लिए आना पड़ता है। बाबा को क्यों आना पड़ता है? जो प्यार के लिए तड़प रहे थे, जो एक बूंद के प्यासे थे, उनको सागर बनाने के लिए आना पड़ता है ना। तो बाबा को क्यों आना पड़े? तो इसके लिए आना पड़े। अभी तुम बच्चे जानते हो कि बस बाप अभी आ गया है ना। फिर बाबा ने कल जैसे गोले के चित्र के बारे में बताया था, आज वर्ण के चित्र के बारे में बताया कि ये चित्र बहुत अच्छा है ना। फिर बाबा कहते हैं, पुरुषोत्तम बनने के लिए ब्राह्मण यहाँ पतित से पावन बनने के लिए ही बाप को बुलाते हैं। तो अपने आप से पूछना चाहिए। आज बाबा ने 5-6 चेकिंग्स बताए हैं, वो हम तो भेजेंगे ही भेजेंगे, लेकिन आप ध्यान रखना, बाबा ने जो जो चेकिंग बताए वो करना है आज। हाँ, तो अपने से पूछना चाहिए, हम पावन कहाँ तक बने हैं, है ना। तो अपनी परसेंटेज निकालना, जब से हम ब्राह्मण बने तब से मेरे खान पान में शुद्धता कितनी है। हाँ, मेरे बोल चाल में शुद्धता कितनी है, मेरे शब्द जो पहले थे वही है। हाँ, फिर मेरी पवित्रता की धारणा, स्थूल वाली पवित्रता की धारणा कितनी है, मैं मनसा में कितनी पवित्र बनी हूँ। क्या मेरे एक एक संकल्प पे, मेरे एक एक भाव पर मेरा पूरा पूरा प्रकाश है कि नहीं, मेरा ध्यान रहता है कि नहीं रहता। हाँ, तो वो होती है पवित्रता। पवित्रता बाबा ने जो हमें सिखाई है, बाहर तो पवित्र बहुत लोग रहते भी हैं आजकल तो देखो, लेकिन यहाँ बाबा जो पवित्रता सिखा रहे हैं, संकल्प की शुद्धि बता रहे हैं, है ना, भाव की भी शुद्धि बता रहे हैं। तो मैं आत्मा इन सभी बातों में देखूं कि मैं पवित्र कहाँ तक बनी हूँ, 40% बनी हूँ, 50%, 60-70, हाँ, यहाँ तक पहुंची हूँ कि नहीं हूँ। हाँ, क्योंकि संपूर्ण पवित्र हो जाएंगे फिर तो टुके टिकेंगे ही नहीं यहाँ। इसलिए बाबा ने कहा, अभी चेक करना है कि कहाँ तक हूँ। स्टूडेंट भी पढ़ाई के लिए विचार सागर मंथन करते, तो तुम्हें भी ये करना है। ये है बहुत ही अमूल्य जीवन, है ना। क्यों अमूल्य जीवन है ये? क्योंकि तुम ईश्वरीय संतान हो, ईश्वर तुमको राजयोग सिखा ले रहे, पतित से पावन बना रहे, है ना। तो फिर बाबा ने आगे कहा, देखो, बाहर में कोई 84 जन्मों को झट से मानते नहीं है, समझते नहीं है। साधु सन्यासी को भी अगर 84 का हिसाब देते हैं तो वो समझ तो जाते हैं, है ना। लेकिन 84 लाख को भी नहीं समझते, पूरा 84 को नहीं समझते। इस्लामी बौद्धि आदि भी क्या कहते हैं, हाँ, कि हम 84 जन्म नहीं लेते हैं। मतलब उनको कहीं ना कहीं वो सुख उन्होंने भोगा नहीं है, आधा कल्प उन्होंने देखा नहीं ना, तो कहीं कहीं वो एक मान्यता, मतलब एक बात मानते भी हैं कि हाँ, हम नहीं थे, या आगे के समय का हमें पता नहीं है ना। तो वो आधे से आए हैं, कब से आए वो परफेक्ट नहीं पता। देखिए आज बाबा ने क्या कहा है कि वो मान लेते हैं कि वो 84 जन्म नहीं लेते हैं। ये बात बताइए बाबा ने आज। हम्म? तो बाबा ने कहा, तुम बच्चे यहाँ जब बैठे हो सन्मुख में तो रिफ्रेश हो जाते हो, है ना। बाबा सबको सबकी बुद्धि को रिफ्रेश करता है। हम आते ही हैं रिफ्रेश। तो रोज बाबा रिफ्रेश करते हैं कि यह धारण करो, है ना, ये वाली धारणा करो, ये ना करो। रोज बाबा क्या कहते हैं? रिफ्रेश का मतलब क्या? हाँ? तो अपने बुद्धि को बार बार बाबा चेक करवा रहे हैं, बार बार उसको पॉलिश कर रहे हैं बुद्धि को, कि ये करो, ये ना करो, ये करो, ये ना करो, है ना। तो बुद्धि में यही ख्याल चलते रहे, हम 84 जन्म कैसे लेते हैं, कैसे शूद्र से ब्राह्मण बने हैं, ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण। तो अब ब्रह्मा कहाँ से है? फिर पूरा बाबा ने बताया कि कैसे देखो ब्रह्मा बाबा को एडॉप्ट किया है, कैसे शिव बाबा हमारा पिता है, कैसे हमारा ईश्वरीय परिवार है, ये पूरा ही बाबा ने फिर समझाया है ना। फिर बाबा ने एक एग्जाम्पल दिया था किसी बच्ची का, कि कोई बच्ची मिली होगी बाबा को कचरे के ढेर में, मतलब किसी को, तो उन्होंने जाकर किसी को दे दिया। हाँ,
तो किसी आत्मा ने उस बच्ची को उठाकर थर्ड पर्सन को दे दिया कि भी आपके घर में कोई संतान नहीं है, तो आप उसको अडॉप्ट करो, अब उसको पालो पोसो और बड़ा करो। तो आज ब्रह्मा बाबा ने अपने 2 एग्जाम्पल बताए कि राजाई में जो जाते थे ब्रह्मा बाबा, सब राजाओं के साथ रहते, तो वो कैसे होते थे राजा। एक वो टॉपिक छेड़ा है यहाँ। और एक ये भी बताया कि देखो जो अनाथ होते हैं, जो किचड़े में पड़े होते हैं, वैसे कैसे लोगों को दोनों ही बातों के साथ कंपैरिजन की गई है। बाबा ने कहा तुम बच्चे भी जैसे बेहद के किचड़े के डिब्बे में पड़े थे, विषय वैतरणी नदी में पड़े थे, कितने गंदे हुए पड़े थे। हाँ, 3 बातें कही। बेहद के किचड़े के डिब्बे में, विषय वैतरणी नदी में पड़े थे, कितने गंदे हुए पड़े थे, है ना? और ड्रामानुसार बाप ने आकर उस किचड़े से निकाल तुमको एडॉप्ट किया है। देखो भगवान का मुझे एडॉप्शन मिला। भगवान का नाम मिला, मेरे नाम के पीछे भगवान का नाम जुड़ गया है। कौन बनाएगा किसी को ब्रह्मा कुमार कुमारी? ऐसे बन जाते क्या कोई ब्रह्मा कुमार? हाँ, पता चले ब्रह्मा कुमार और कुमारी बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। हाँ, तो ऐसे ही ब्रह्मा कुमार कुमारी का टाइटल नहीं मिला है हमें, वो लायक है हम बच्चे, तभी बाबा ने अपना बनाया है। तो भगवान ने मुझे अडॉप्ट किया, वाह मेरा भाग्य। कितनी बार कहा बाबा ने, अहो सौभाग्य, है ना? तमो प्रधान को किचड़ा ही कहते हैं, आसुरी गुण वाले मनुष्य है, दे अभिमानी, काम क्रोध भी बड़े विकार है। तो तुम रावण के बड़े रिफ्यूज में पड़े थे। हम्म, रिफ्यूज में मतलब उसकी शरण में पड़े थे रावण की। अब वास्तव में रिफ्यूजी भी हो। अब रिफ्यूजी का मतलब क्या? हाँ, रिफ्यूजी का मतलब क्या होता है? स्त्री कीचड़ा या कीचड़े का डब्बा। नो, बिल्कुल नहीं। रिफ्यूजी बताओ। किसी की शरण में जाना। हाँ, जो किसी के शरण में चला जाता है ना, उसको रिफ्यूजी बोलते हैं, है ना? जैसे बाबा ने फिर आज कराची को भी याद किया है ना? तो जैसे भारत पाकिस्तान का मतलब वो जो बंटवारा हुआ, तो कुछ वहां से आए, वहां से यहाँ से वहां गए, तो क्या हुआ, एक दूसरे की शरण ली उन्होंने। हाँ, कई पाकिस्तानी वहां से छोड़ छोड़ कर आए, भारत में रुके कितने ही महीनों तक। हाँ, उनको टेंट में रखना पड़ा पड़ा भारत की सरकार को, क्योंकि वो जो समय था वो ऐसा था कि एक साथ बहुत कुछ हो रहा था, है ना? बहुत कुछ राजनीतिक सेटअप भी हो रहा था, पॉलिटिकली सब सेटअप हो रहा था, ऐसे देश में ये सब भी चल रहा था, राइट्स भी चल रहे थे। तो बहुत नाजुक समय था वो, जो हमारा पार्टीशन वाला समय था, तो बहुत रिफ्यूजीज आते हैं। हाँ, आए थे और अभी भी कई बार आते हैं, तो क्या करते हैं, हम उसको शरण दी थी, हमने उन सबको शरण दी थी, है ना? तो इसके लिए बाबा कहते हैं रिफ्यूजी थे। तो हम किसके रिफ्यूजी थे? तो बाबा ने क्या कहा, किसके थे? वास्तव में हम रिफ्यूजी भी है। तो तुम रावण के बड़े रिफ्यूज में पड़े थे, रिफ्यूजी भी हो। अब तुम बेहद के बाप की शरण तुमने ली है, तो रिफ्यूज से निकल गुलगुल देवता बनते हैं। एक होता है देखो टेंट में रहना, एक खुद का बंगलो लेकर रहो, फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता? हाँ, तो रावण के साथ थे लेकिन कहाँ थे? हाँ, रिफ्यूज में पड़े हुए थे, कचरे के ढेर में पड़े हुए थे। अब वास्तव में रिफ्यूज ही बन गई, मतलब मैं बाबा की शरण में आ गई। हाँ, तो बाबा ने क्या किया, गुलगुल बना दिया मुझे। बाप आकर तुम बच्चों को किचड़े से निकाल अपना बनाते हैं, परंतु किचड़े के रहने वाले ऐसे हीरे हुए हैं जो निकालते हैं फिर भी किचड़ा ही अच्छा लगता है। अब वो कीड़ों को देखो, निकालो वहां से, गटर में से निकालो, है ना? वो वापस गटर का रास्ता ढूंढ लेंगे, वापस चले जाएंगे। वो कॉकरोचेस वगैरह होता है, जो मच्छर होता है, वो कहाँ होते हैं? गंदगी में होते हैं, है ना? उनको गंदगी ही भाती है। वैसे यहाँ विषय वैतरणी नदी में जो कीड़े पड़े हैं, हाँ, जिन जो आत्माएं विकार के बिना रह नहीं सकती, तो वो क्या है, विषय वैतरणी नदी में पड़ी है। तो उनको ऐसा ही लगता है कि बस मैं तो यहाँ बहुत सुखी हूँ, मेरे लिए तो स्वर्ग यहाँ, हाँ, इसी में सारे सुख है। अच्छा अच्छा भोजन बाहर का खा लो, देखो ये लोग तो खा नहीं सकते बेचारे, है ना? ये तो क्या है, बेचारे हैं। हाँ, और हम तो देखो बहुत अच्छा अच्छा खा रहे हैं, पी रहे हैं, अरे हमारे जैसा तो जलसा किसी को नहीं है ना? ऐसा समझते हैं, मतलब जो भी है, खान पान की धारणा है कि या कोई भी बात है, काम विकार है, क्रोध है, कुछ भी है, तो सब क्या समझते हैं, क्रोध तो करना ही पड़ेगा, क्रोध के बिना तो काम कैसे चलेगा, कोई मानेगा ही नहीं ना। ऑफिस में कोई बॉस होगा तो क्या कहेगा, अरे ये मानेंगे थोड़ी, ऐसे थोड़ा तो स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है, थोड़ा तो रोब लगाना पड़ता है भाई। हाँ, तो ये क्या है, क्या समझते हैं अपने आप को, बहुत सुखी समझते हैं। तो इससे हिरे हुए हैं, बाबा ने कहा ऐसे हिरे हुए हैं जो निकालते हैं फिर भी किचड़ा ही अच्छा लगता है। बाप आकर बेहद के किचड़े से निकालते हैं, बुलाते भी हैं, बाबा आकर हमको गुलगुल बनाओ। हाँ, तो कांटों के जंगल से निकाल कर फ्लावर बनाओ, खुदाई बगीचे में बिठाओ। हाँ, ये सारी ही हमारे आह्वान थे, बाबा को हमने बुलाया था। अब असुरों के जंगल में पड़े हो। हाँ, बाप तुम बच्चों को गार्डन में ले चलते हैं, शूद्र से ब्राह्मण बन रहे हैं, फिर देवता बन जाते हैं। ब्राह्मणों की राजाई है
नहीं, भल पांडव बताए, लेकिन पांडवों में क्या बताए भाई, लास्ट में वो तो गल मरते हैं ना। तो ब्राह्मणों की राजाई दिखाई नहीं है, तो पांडवों की भी नहीं दिखाई है। बाबा ने कहा बेहद की रात अब पूरी हो गई है, अब दिन शुरू होता है ना। तो कौन आया है ये सवेरे सवेरे? हाँ, गीत कौन सा है, कौन आया है सवेरे सवेरे? तो सवेरे सवेरे आते हैं रात को मिटाए दिन बनाने, अर्थात स्वर्ग की स्थापना, नरक का विनाश कराने। तो ये भी बुद्धि में अगर इतना भी याद रखे ना कि बाबा आया है, तो भी बहुत खुशी हो, है ना। जो दुनिया में, बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो दुनिया में उच्च पद पाने वाले हैं, वह कभी अपना आसुरी स्वभाव नहीं दिखाएंगे। इसको अंडरलाइन कर लेना। ये बाबा ने निशानियां बताई हैं, देखो। हाँ, जो दुनिया में उच्च पद पाने वाले हैं, वह कभी अपना आसुरी स्वभाव नहीं दिखाएंगे। फिर जिस यज्ञ में इतना उच्च बनते हैं, उस यज्ञ की बहुत प्यार से सेवा करेंगे। चाहे वो हमारा सेवा केंद्र है, चाहे जिस घर में हम रहते हैं, है ना, चाहे कोई और ब्राह्मण घर में जाते हैं हम, चाहे हम मधुबन में जाते हैं, हम कहीं भी जाए, हाँ, जहां भी बाबा हमें रखता है, वो क्या है, हमारे लिए सेवा केंद्र है, वो हमारे लिए यज्ञ है। तो उसकी संभाल बहुत ही प्यार से करनी चाहिए। हाँ, तो दो बातें बताई। जो नई दुनिया में उच्च पद पाने वाले, वह कभी अपना आसुरी स्वभाव नहीं दिखाएंगे। जिस यज्ञ से इतना उच्च बनते हैं, उस यज्ञ की बहुत प्यार से सेवा करेंगे। ऐसे यज्ञ में तो हड्डियां दे देनी चाहिए। हाँ, ऐसा यज्ञ कहाँ मिलेगा जो उसमें हम, हाँ, जंप लगाते हैं तो क्या बन जाते हैं, देवी देवता बन जाते हैं, परियां बनकर बाहर निकलते हैं, है ना। तो ऐसे यज्ञ में तो हड्डियां दे देनी चाहिए। अपने को देखना चाहिए। अब पहला चेकिंग था कि अपनी पवित्रता कितनी है, अब सेकंड चेकिंग है, हर चलन में हम उच्च पद कैसे पाएंगे। हाँ, इस सॉरी इस चलन, अभी ही अगर ये प्राण छूट जाए, अगर अभी ही मैं इस तन को छोड़कर चले जाऊं, आत्मा, है ना, मेरा साथ छूट जाए इस तन से, तो मैं क्या बनूंगी। हाँ? तो इस तन में अगर मैं हूँ, इस चलन से हम उच्च पद कैसे पाएंगे। जो कर रही हूँ वैसे ही अलबेलेपन में, है ना, कभी मुरली क्लास किया, कभी नहीं किया, कभी खान पान की कोई धारणा हुई, कभी लालच आ गया, कभी ये हो गया, कभी किसी का पर चिंतन कर दिया, हाँ, कभी व्यर्थ को इधर उधर फैला दिया, कभी क्या कभी क्या, कुछ 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 करते रहते। तो ऐसी चलन से, हाँ, कैसे हम नंबर वन बन पाएंगे। इसलिए कहा है बाबा ने, देखो चेक करो अपने आप को, बेसमझ छोटे बच्चे तो नहीं हो ना। अपने आप को चेक करो, मैं कोई छोटी बच्ची थोड़ी हूँ, मैं चेक कर सकती हूँ ना। समझ सकते हैं राजा कैसे प्रजा कैसे बनते हैं। हाँ, तो अपने भीतर की राजा की क्वालिटी को चेक करना है। एक राजा होता है तो क्या होता है, बाबा ने कहा देखो ये रथ भी अनुभवी है। तो राजावादी को बहुत अच्छी रीति बाबा ने जाना है ना। तो राजाओं के दास दासी को भी बहुत सुख मिलता है। देखो बाबा, पद की जो गुह्यता है ना, पोजीशन की जो गुह्यता है, पढ़ाई की, कैसे हमें मार्क्स मिलते हैं, कैसे पद मिलेगा, बहुत अच्छे से समझाते हैं, देखो। परंतु राजाओं के साथ ही रहते हैं, देखो, राजाओं के दास दासी राजाओं के साथ रहते हैं, लेकिन कहलाएंगे तो क्या, दास दासी ही कहलाएंगे, राजा थोड़ी कहलाएंगे। हाँ, सुख तो है, जो राजा रानी खाएंगे वही खाएंगे। हाँ, बाहर वाले थोड़ी खा सकते हैं। तो दासियों में भी नंबरवार होती है, कोई श्रृंगार करने वाली, कोई बच्चों को संभालने वाली, कोई झाड़ू लादी लगाने वाली, है ना। तो यहाँ के राजाओं को इतने दास दासे हैं, तो वहां कितने ढेर होंगे बाबा, क्योंकि ब्रह्मा बाबा का राजाओं के साथ बैठना उठना बहुत रहता था ना। हाँ, तो का इतने नौकर चाकर यहाँ होते हैं, दास दासी, तो वहां तो कितने सारे होंगे। तो सब अलग अलग अपनी चार्ज होती है वहां भी। हाँ, सबके रहने का स्थान अलग होगा। ये कोई राजा रानी जैसे समाया हुआ, हाँ, सजाया हुआ नहीं होगा। वो जो होगी ना दास दासिया, राजा रानी कैसे होंगे, तो सजे सजाए सुंदर एकदम प्यारे। और दास दासी सजे हुए नहीं होंगे, है ना, ताज नहीं होगा उनके, पवित्रता का होगा लेकिन वो नहीं होगा। तो जैसे सर्वेंट क्वार्टर्स में होते हैं ना, तो अंदर जाए आएंगे, परंतु रहेंगे सर्वेंट क्वार्टर्स में। तो बाप अच्छी तरीके समझाते हैं, अपने पर रहम करो, देखो। तो अपने आप को उस दास दासी में नहीं देखना कि जो सर्वेंट बनकर साइड में रहती है। नहीं, मुझे तो नंबर वन में जाना है ना। मैंने कहा अपने पर रहम करो, हम ऊंचे ते उच्च बने, हम सभी शूद्र से ब्राह्मण बने, अहो सौभाग्य, फिर देवता बनेंगे। ये संगम युग बहुत कल्याणकारी है, तुम्हारी हर बात में कल्याण भरा हुआ है। क्या कहा, बहुत इंपॉर्टेंट बात, तुम्हारी हर बात में कल्याण भरा हुआ है। हाँ, एक्सीडेंट हुआ तो भी कल्याण, बीमार हुए तो भी कल्याण, आज अमृत वेला मिस हो गया किसी का तो भी कल्याण, है ना। किसका मिस हुआ था आज अमृत वेला? हम्म, तो अभी रोज ही कल्याण करते रहना है ना, ऐसा नहीं करना भाई, रोज कल्याण ऐसा नहीं करना है ना। तुम्हारी हर बात में कल्याण भरा हुआ है, भंडारे में भी योग में रह, देखो,
भंडारे में योग में रहे, भोजन बनाए तो बहुतों का कल्याण भरा हुआ है ना? जैसे कल भी बाबा ने बताया था कैसे मुख पर पट्टी बांधकर भोजन बनाते हैं। जो ब्रह्मा भोजन की बुक हमने आपको भेजी थी, हाँ? तो उसमें कितनी पावरफुल बातें बताई हुई है, भोजन बनाना, भोग लगाना, क्या सोचना, क्या नहीं करना, क्या करना, सब कुछ बताया है। तो बाबा ने कहा देखो वहाँ भी कैसा होता है, भक्त अपनी भक्ति में बहुत मस्त रहते हैं, तुमको फिर ज्ञान में मस्त रहना चाहिए, हाँ? श्री कृष्ण की ऐसी भक्ति होती है बात मत पूछो। फिर बाबा ने 2 बच्चियों का एग्जाम्पल दिया कि वृंदावन में होगी ऐसी 2 बच्चियाँ, हाँ? तो कहेगी कि उनको कहा गया है कि भई आप अच्छे घर में रहो, आप ऐसे क्यों रहते हो? लेकिन उन्होंने कहा नहीं बस मुझे तो यहीं रहना है ना? यहाँ ही रहेंगी, यहाँ ही शरीर छोड़ेगी श्री कृष्ण की याद में, हमें कहीं भी नहीं जाना है। उनको कहा गया है मकान में चलकर रहो, ज्ञान लो, बोलते नहीं हम तो यहाँ ही रहेगी, तो उसको कहेंगे भक्त शिरोमणि। ज्ञान देने की कोशिश की होगी लेकिन नहीं आई, इसलिए बाबा ने कहा उसका पार्ट अभी वो पूरा नहीं हुआ होगा, तो वो क्या है भक्त शिरोमणि। श्री कृष्ण पर कितना न्यौछावर जाते हैं, हाँ? तो श्री कृष्ण को बनाने वाले पर कितना न्यौछावर होना चाहिए हमें, हमें तो वो मिल गया है। अभी तुमको बाप पर न्यौछावर होना है। पहले पहले शुरू में श्रीला बाबा पर कितने न्यौछावर हुए, हाँ? जब बदला कराची से यहाँ तो कितने सारे आए, घर पर फिर आए, घर याद आने लगा, फिर वापस चले जाए। तो फिर बाबा ने कहा ये तो ग्रहचारी बहुत पर आती है, कभी कैसी दशा, कभी कैसी दशा बैठती है। हम्म तो बाबा ने यहाँ जो बताया कि राजा की क्वालिटी है ना, एक राजा होती है और एक प्रजा क्वालिटी होती है। तो राजा की क्वालिटी क्या, तो मैं एक राजा हूँ, है ना? तो मैं राजा हूँ तो मेरे अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए बताओ। अब अपने आप को देखो, जो बाबा ने पूरा वर्णन किया ना कि भाई यहाँ होंगे दास दासी होंगे, उनके भी दास दासी होंगे, फिर यहाँ रहेंगे, कोई क्या करेगा कोई क्या करेगा, सारा वर्णन किया बाबा ने। अब अपने को दास दासी के में बिल्कुल देखना ही मत। अब अपने को उससे ऊपर ले जाओ कि मैं विश्व महाराजन हूँ, मैं महारानी हूँ, मैं नंबर 1 आत्मा हूँ श्री कृष्ण के साथ श्री राधा के जैसी, हाँ? तो मेरे में अब भी कौन से रॉयल संस्कार चाहिए होंगे बोलो, क्या कहेंगे? सदा दातापन का होगा, देने वाला राजा यानी देने वाला, वो देता उसका। कहते हैं बाबा जिसका हाथ ऐसे जैसे देने वाला होता है। हम्म और पालना के संस्कार होंगे, जो वो जैसे राजा प्रजा की तरह प्रजा की पालना करता है ना, तो यहाँ भी हमारे पालना के संस्कार होंगे। ओम शांति। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं राजा हूँ, चलो सब अपने आप को बोलो कि मैं राजा हूँ, तो मेरे अंदर ऐसी कौन सी अभयदारी विशेषता है? पवित्रता का भी ताज होगा और राजाई ताज भी होगा। ओम शांति। अभी अभी क्या है मेरे में, अगर मैं राजा क्वालिटी की आत्मा हूँ तो अभी मेरे में क्या लक्षण है? बोले, राजा कैसा होता है, एक राजा कैसा होता है? राजा को अगर कपड़े बदला दिए जाए तो क्या उसके संस्कार चले जाते हैं? हाँ, तो हमने चोला बदला हुआ है, हमें हमें पता तो चल गया हम विश्व महाराजन महारानी हम, हाँ सतयुग के देवी देवता है वो तो हमें पता चल गया ना, उस पर तो निश्चय है। तो मेरे अंदर अभी कौन से लक्षण दिखाई देंगे ऐसे कि मैं और राजा बाबा हूँ? जो राजा होता है उसकी कहीं भी आंख नहीं डूबती, वो छोटी मोटी चीज में उसकी आंख नहीं को, क्योंकि वो भरपूर होता है ना, तो वो उसके वहाँ कहाँ भी प्राप्ति से भरपूर होता है, तो वो कोई भी जगह जल्दी आंख उसकी नहीं डूबती है। तो यहाँ भी हमारी हम भरपूर है, तो हमारी कहीं भी आंख नहीं डूबनी चाहिए कि ये चाहिए ये चाहिए। ओम शांति दी। उसकी पर्सनैलिटी ऐसी होगी जो सबसे अलग दिखाई देगा, और वो सबको एक नजर से देखेगा, न कि किसी प्रजाओं को, सब प्रजाओं को एक जैसा देखेगा। और समानता का भाव होगा ना, सबके प्रति समान दृष्टि होगी, है ना? जो हमारी हमारी मनसा सेवा में समानता की शक्ति चल रही है। चलो बहुत बढ़िया। और हर समय ओम उदारचित, शांति दीदी। नम्रचित और देने की वृत्ति रखने वाला होगा। ओम शांति दीदी। राजा वो होगा जो पूरी प्रजा का जिम्मेवारी होगा, जो प्रजा क्या कर रही है कैसी है, वैसे हमें भी राजा बनकर पूरे विश्व की सेवा करनी है, विश्व कल्याणकारी बनना है। ओम मतलब जिसके अंदर लीडरशिप के गुण होंगे, जो जिम्मेवारी उठाएगा, हाँ? और जो जिम्मेवारी होता है ना, जिम्मेवारी उठाता है उसको सुनना भी बहुत पड़ता है, पता है ना? सबको ये अनुभव होंगे, हाँ? तो वो सुनेगा भी सही, वो सहन भी करेगा, लेकिन वो जिम्मेवारी उठाकर उठाकर लीडरशिप लेगा सबके लिए।
चलो और। ओम शांति। जी दीदी। दीदी जैसे लौकिक में ये रामायण में दिखाया गया है ना, जैसे श्री राम का कि वो राम राज्य स्थापन करना चाहते हैं, मलिन सोच को खत्म करना चाहते हैं, पूरी आसुरी सोचों को खत्म करना चाह रहे हैं, जो प्रजा का उनका जो दिखाया, जो त्याग दिखाया सीता माता का, तो वो जो राजा होता है ना, वो राम राज्य स्थापन करने की ही उसमें अपना जीवन न्योछावर कर देता है, कि सबके मन में प्रेम और सम्मान हो एक दूसरे के प्रति। ओम। उसके अंदर त्याग की भावना होती है ना। देखो आप जो बोल रहे हो उसको ऐसे लो। हाँ? वो सब कुछ त्याग करेगा, वो मर्यादाओं में रहे। श्री राम का क्या था, वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहे गए, तो हर मर्यादा में वो रहते थे, कोई मर्यादा नहीं तोड़ी। तो हर नियम हर कायदे का वो बनाएगा भी, वो उसका पालन भी वो पहले करेगा, और हर बात में त्याग भी वो करेगा, है ना। वो त्याग करने के लिए सदा तैयार रहता है, वो लड़ने के लिए सदा तैयार रहता है, वो सुरक्षा कवच बनकर रहेगा, है ना। और वो किसी से कभी मांगेगा नहीं, किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होगी। देखो अपने अंदर ये सारे ही चेक करने हैं हमें गुण, क्योंकि मैं राजा क्वालिटी की आत्मा हूं, तो मुझे अंदर ये सब कुछ चेक करना है। बोलो और कोई। जी दीदी, राजा होगा वो हमारे जैसे मम्मा का गुण कैसा है वैसा होगा, किसी एक की बात सुन करके मीन्स डिसीजन नहीं ले लेंगे, और ना ही एक दूसरे के अंदर में नेगेटिविटी डालेंगे। जैसे मम्मा ने कोई आत्मा कहती थी तो मम्मा ने कहती थी पहले आप उसकी विशेषता बताओ, तो इसी हिसाब से। जी। और नेगेटिविटी नहीं फैलाएंगे। हाँ, जैसे एक ने कहा तो फिर दूसरे के लिए भी फिर मन में वो भाव है, ऐसा नहीं होगा। जी। ओम शांति। वो शक्तिशाली होगा, जैसे कि उसका उठना बैठना चलना, वो राजा होता है, वो दिखाई देता है ना, तो और शक्तिशाली होता है, वो कहीं भी छोटी छोटी बातों में उलझ नहीं सकता है। वो उदारचित होगा, रहम दिल होगा। ओम शांति। तो ये सारे के सारे हमें अपने अंदर लक्षण देखने हैं ना। तो मम्मा ने क्या किया, समाया एक दूसरे के बीच में, इधर उधर। हाँ, ऐसे नहीं कहा इसने ऐसा किया ऐसा। तो मम्मा बाबा के सामने कोई जाते थे तो क्या करते थे, वो समा लेते थे। और बहुत प्यारी बात मम्मा ने जो बताई थी कि हाँ पहले उसकी विशेषता का वर्णन करो, फिर आगे हम बात करते हैं ना। तो वो जो सबकी विशेषताओं को देखेगा, उसको पता होगा किसमें क्या विशेषता है क्या नहीं है, किसी में क्या कमजोरी है वो भी उसको पता होगा। कमजोरी को ना देखते हुए वो विशेषता को यूज करेगा, है ना। तो कितने सारे राजा के लक्षण हैं, अभी हम चाहे तो और 100 निकाल सकते हैं ना हम, है ना। तो बस अपने अंदर ये सारे लक्षण देखने हैं, क्योंकि बाबा ने कहा राजा राजा भी है, प्रजा भी है, दास दासी भी है। दास दासियों में भी वैरायटी बताई, है ना, कि जो महलों में रहेगी वो दास दासी, साइड साइड में सर्वेंट क्वार्टर्स में रहेगी वो वो फिर भोजन भी वही खाएगी जो राजा रानी खाएंगे, है ना। फिर आगे भी बाबा ने बहुत सारा बताया राजाओं के बारे में। बाबा ने कहा देखो, तो बच्चे मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हो, तो मैं जरूर देवी गुण धारण करने हैं। तुम्हारा खान पान बोलचाल कितना रॉयल होना चाहिए। क्यों ये जो चर्चा की इतने, क्योंकि राजा मतलब रॉयल्टी। हाँ, राजा मतलब लीडरशिप, राजा मतलब त्याग, राजा मतलब बलिदान। हाँ, राजा मतलब जो निष्प्रभाव होता है, किसी के प्रभाव में नहीं आता, राजा किसी एक के प्रति नहीं झुकता। तो ये राजा की जो सारी क्वालिटी है वो हमारे अंदर हमें लानी है, नहीं है तो लानी है ना। तो इसके लिए इसका चिंतन करना बहुत जरूरी है। तो बाबा ने कहा देखो तुम्हारा खान पान कैसा, बोलचाल कैसा, रॉयल होना चाहिए। देवताएं कितना थोड़ा खाते हैं। हाँ, तो राजा की एक क्वालिटी कि देवताएं, हाँ, तो देवता कैसे होते हैं, कम खाते हैं, है ना। बहुत देवताओं का खाना आप देखना। हाँ, अब जब मधुबन जाओ ना, तो भी आप किसी ब्राह्मण की थाली को भी देखोगे ना, आपको पता चलेगा कि वो कौन सी क्वालिटी की आत्मा है ना। कोई इतना भर भर के लेते हैं, फिर कोई बिगाड़ा भी बहुत करते हैं। हाँ, अभी आपको 2 बार लेना तो लो, 3 बार लेना, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा करके लो, शांति से उसको खत्म करो। हाँ, मौन में रहकर बाबा की याद भी खाओ, तो भी पता चलता है इसके संस्कार रॉयल है कि नहीं है। क्योंकि राजधानी स्थापन हो रही है, तो सब भिन्न भिन्न प्रकार की आत्माएं होती है। तो हर बात में हमारी रॉयल्टी, थोड़ा खाते हैं राजा, क्या करते हैं, थोड़ा खाते हैं, बहुत भर भर के नहीं खाते हैं। 36 प्रकार के भोजन बनते हैं, लेकिन खाते कितना थोड़ा है। कितना क्लियर कट बाबा ने समझाया। खान पान की लालच रखना, इसको भी आसुरी चलन कहा जाता है। तो हमारे अंदर खान पान की लालच नहीं होनी चाहिए। कुछ पड़ा है, मैं ये खा लूं, मैं ये लूं, मैं इसका ले लूं, मैं उसका ले लूं, ये तो लालच है, ये तो हबच है।
तो मैंने कहा वो लालच नहीं होगी, है ना। दैवी गुण धारण करने हैं तो खान पान बड़ा शुद्ध और साधारण होना चाहिए, है ना। आपने सभी ने ब्रह्मा भोजन की बुक पढ़ी जो हम भेजते थे रोज? कल वो खत्म हो गई, कल लास्ट डे था उसका। हाँ, किसने नहीं पढ़ी है यहाँ से वो बुक? हमने नहीं पढ़ी है दीदी। अच्छा, और किसने नहीं पढ़ी? मैंने नहीं पढ़ी दीदी, पहले पढ़ी हुई थी पूरी, मेरे पास थी, लेकिन इस बार मैंने नहीं पढ़ी। अच्छा, और जो नहीं पढ़ी है वो बताना सच्चाई से। जी दीदी मैंने नहीं पढ़ी। जी दीदी, थोड़ी थोड़ी पढ़ी, आप कहते थे ना वो पढ़ी है पूरी, पहले से नहीं पढ़ी है शायद। दीदी अच्छा, मैंने भी नहीं पढ़ी दीदी। दीदी वेरी हमारे गुड। हाफ कल हुई वाली है। नहीं पूरी हाफ पढ़ी। हम क्या मेरे करते में एकदम से। दीदी मेरे में आई भी नहीं है दीदी, मैं लेट जो हुई ना, अच्छा, भेज नहीं ग्रुप दीजिएगा। ग्रुप में तो रोज भेजते हैं तृप्ति बेन, और ये उड़ान अच्छा वाले ग्रुप में हम रोज ही भेजते हैं ना। तो ठीक आप है। उसमें जहां से जिस दिन से आए हो देखोगे तो, और या तो फिर आप जहां हो वहां से सेंटर से ले लो वो बुक, क्योंकि वो बुक बहुत पावरफुल है। क्योंकि बाबा ने कल भी देखो भंडारे के बारे में कहा था, भोली दादी की इतनी तारीफ की थी भंडारे की सेवा के लिए, आज भी बाबा ने कहा है। और रोज बाबा खान पान की शुद्धि के बारे में बात करता है, तो इतनी छोटी छोटी बातें क्लियर की गई हैं। होता है ना कि हम बिस्कुट खाएं कि नहीं खाएं, हम ये खाएं कि नहीं खाएं, हमें कैसे भोग लगाना है, क्या संकल्प करना है, क्या करना चाहिए क्या नहीं। इतनी छोटी छोटी बातों के इतने पावरफुल जवाब दिए गए हैं, मतलब सारे ही डाउट्स क्लियर हो रहे हैं इस बुक में। तो प्लीज जिन्होंने नहीं पढ़ा है, हम कितनी बार कहते हैं, लेकिन अब देखो जिसको करना है वो करेंगे, नहीं करना है वो नहीं करेंगे। हाँ, हम कुछ भी फालतू कभी नहीं भेजेंगे, है ना। कुछ भी नहीं भेजेंगे फालतू, ना क्लास फालतू भेजी जाएगी, ना कोई बुक फालतू भेजी जाएगी। कोई आपके लिए इतना समय निकाल कर अगर भेज रहा है ना, कम से कम एक बार पढ़ो उसको, देखो तो सही। 5 मिनट का काम होता है 4 पेज पढ़ने में, है ना। तो पढ़ो, अगर किसी ने नहीं पढ़ी है तो सेंटर से ले आओ अब। हाँ, या ग्रुप में भी सारे डिलीट नहीं किए हो मैसेज तो मिल जाएगी ग्रुप में से, यहाँ ही यहाँ पढ़ी हो तो। हम्म, तो देखो ये पढ़ना है, क्योंकि बाबा ने खान पान की शुद्धि के बारे में बात करी है, तो उसमें सारे ही निवारण आ गए हैं। बहुत प्यारी बुक है, पढ़ोगे फिर पता चलेगा कि नहीं हमने गलती की थी पहले नहीं पढ़ के। तो दैवी गुण धारण करने खान पान बड़ा शुद्ध और साधारण चाहिए, परंतु माया ऐसी है जो एकदम पत्थर बुद्धि बना देती है, फिर पद भी ऐसा ही मिलेगा। देखो अभी अटेंशन नहीं रखेंगे, क्यों क्यों पढ़नी है भाई वो बुक। हम तो वो सोचते हैं हम तो सारी धारणा कर रहे हैं, हम तो ये कर रहे हैं। नहीं, हाँ बहुत सारी छोटी छोटी गलतियां होती हैं हमसे जो हमें पता भी नहीं होती। जो बाबा भोग ब्रह्मा भोजन पर कितनी बारीकाई से, कितना इसको इम्पोर्टेंस देता है ना बाबा ब्रह्मा भोजन को, वो बहुत अच्छे से समझाया है ना। एक इतना सा किचड़ा, इतना सा कचरा, जरा सा बाल, मतलब बाबा ने एक एक बातें चेक की है, पानी है कि नहीं है, हाँ ये भूल तो नहीं गए, नमक डाला है कि नहीं डाला, बाबा सब कुछ वतन में चेक करते हैं। वापिस भेजते हैं संदेशी को, जाओ वापिस जाओ ये करके आओ, ठीक। मतलब इतनी इतनी बारीकाई से जो कुछ संदेशियों के हैं, वेदांती दीदी है जो, तो वो संदेश है तो उन्होंने अपने अनुभव इतने, एक एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है उसमें, पढ़ते ही जाओ, आपको बुक रखने का मन ही नहीं करेगा, इतनी पावरफुल बुक है। हाँ, तो प्लीज पढ़ो भाई, हम तो और क्या कर सकते हैं, आपको प्लीज बोलेंगे और तो कुछ कर नहीं सकते। हाँ, देखो बाबा ने कहा अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे तो तुमको इजाफा भी मिलेगा, है ना। भाई कुछ तो फल मिलेगा ना उसको, बाप नहीं देते, तुम अपने पुरुषार्थ से पाते हो। देखो, तो यहाँ हमें क्लियर हो जाता है कि मैं अपने पुरुषार्थ को किस दिशा में ले जा रही हूँ। कोई आप में इतना इंटरेस्ट ले रहा है, आपको कुछ कह रहा है, हाँ जो कह रहा है इसका मतलब ये नहीं कि हमें कोई रोब झाड़ना है, लीडर बनना है, नहीं। हमारी शुभ भावना है कि सारे बच्चे पढ़े और सारे बच्चे धारणा में आगे जाए, नंबर 1 जाए, है ना। हमारे अंदर कोई इंटरेस्ट लेता है ना तो 2 शब्द बोलता है, बाकी कोई फ्री नहीं है, कोई ब्राह्मण अभी फ्री नहीं है। देखो हमें इतना काम पड़ा है, हम भी फ्री नहीं ना आप फ्री हो, लेकिन हम क्यों जुड़े हैं, एक दूसरे को सिखाने के लिए। हाँ, तो जब कुछ कहे ना तो प्लीज माना करो। ऐसे ही कुछ भेजते नहीं, नहीं समझ में आए तो पूछ लिया करो, 5 मिनट तो निकाल ही सकते हो एटलीस्ट। तो ऐसे छोटे छोटे स्टेप लेंगे ना, अपने आप हम आगे चले जाएंगे। फिर भाग्य विधाता 1 है, भाग्य विधाता 2 है, प्रभु प्रेम के परवाने हैं। 1 बाय 1 एक एक बुक हमारी यज्ञ की चालू ही होनी चाहिए, इसलिए तो हम चार्ट में वो पॉइंट लिखते हैं कि यज्ञ की कोई भी किताब पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो। अब 2 पेज भी पढ़ लो आप तो भी उसमें टिक कर दो, हाँ हमने पढ़ ली। चलो बाकी के 2 दूसरे दिन पढ़ो, धीरे धीरे करो। कौन कहता है 4-5 पढ़ लो, हाँ, और ज्यादा पढ़ रहे ज्यादा पढ़ो, लेकिन करो। एक बुक यज्ञ की साइड में चलनी चाहिए। मुरली अलग, अव्यक्त वाणी अलग, संडे की वाणी अलग, और ये यज्ञ की बुक अलग। अब ओ हो नहीं करना,
है ना, अंदर से क्यों हो, इतना कैसे होगा, होगा, सब हो जाता है, संकल्प करो सब कुछ होता है ना, तो हो जाएगा। अब स्टार्ट करना सभी। बाबा ने कहा तुम अपने पुरुषार्थ से पाते हो, बाबा नहीं देते हैं। हाँ, तो यहाँ किसका कम किसका ज्यादा पुरुषार्थ पता चल जाता है, अपने को देखना चाहिए कहाँ तक हम सर्विस करते हैं। अब चेकिंग आया, हम क्या बनेंगे, इस समय शरीर छूट जाए तो क्या मिलेगा, बाबा से कोई पूछे तो बाबा झट बता देता है। एक्टिविटी से बाबा को पता चल जाता है ना, तो ये सब एक्टिविटी बाबा देखते हैं, चलन के मार्क्स होते हैं ना, इनमें ये सब कुछ आ जाते हैं। हम्म? अगर आज नहीं किया पुरुषार्थ तो जन्म जन्मांतर का घाटा डाल देते हैं, अच्छी सर्विस करने वाले जरूर अच्छा पद पाएंगे। तो अंदर में तो मालूम रहता है ना, 10-10 ही जाकर बनेंगे। हाँ, बाहर से तो नहीं कहते हैं। बाबा ने कहा देखो साहूकारों में भी क्या होता है, जैसे सीनियर जो होंगे वह राजा रानी बनेंगे, जूनियर कम पद पाएंगे। साहूकारों में भी ऐसा होता है, स्कूल में भी ऐसा होता है, सीनियर वालों का दर्जा ऊंच हो जाता है। झाड़ू लगाने वाली दासी को कभी अंदर महल में आने का हुक्म नहीं रहता। देखो कैसे पद मिलेंगे, वो देखो क्या मिलेंगे, क्या बनेंगे। देखो झाड़ू लगाने वाली होगी वो महल में एंटर नहीं होगी। इन सब बातों को तुम बच्चे अच्छी रीति समझ सकते हो, है ना। हाँ बाबा, हम समझ सकते हैं बाबा क्या क्लियर करना चाहता है। बाबा ने कहा जो अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे वो आगे बढ़ेंगे। हाँ, कल भी कहा ना, जो पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब। हाँ, तो ये हमें समझना है कि मेरे पास अभी चांस है, अभी नहीं करूंगी तो हर कल्प नहीं कर पाऊंगी। उच्च बनाने वाले का फिर रिगार्ड भी रखना होता है। ये आज बाबा ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाया। जो आपको पुरुषार्थ करा रहा है, जो आपसे आगे बढ़ रहा है। हाँ, नियमित टीचर्स बहने हैं, किसी के कुछ ना कुछ संस्कार स्वभाव तो सभी के अंदर होते हैं। देखो कमी कमजोरियां लेकर ही सब चल रहे हैं, सब अपने संस्कार को बदलने की यात्रा पर है, लड़ रही है हर आत्मा अपने अंदर। लेकिन हमें उसको नहीं देखना है, हमें उसकी अच्छी बातों को देखना है। तो आपसे कोई आगे पुरुषार्थ करा है उससे सीखो, है ना। बाबा ने बहुत इंपॉर्टेंट कहा है, उसका रिगार्ड रखना होता है। हाँ, जैसे दादी कुमारिका को बाबा ने याद किया, वह सीनियर है तो रिगार्ड रखना चाहिए। बाप बच्चों का ध्यान खिंचवाते हैं, देखो बाबा अटेंशन दिला रहे हैं, जो बच्चे महारथी हैं उनका रिगार्ड रखो, रिगार्ड नहीं रखते तो अपने ऊपर पाप का बोझा चढ़ाते हैं। ये आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। हमारे सीनियर्स हैं, है ना, हमारे से आगे चढ़ जाती हुई, चाहे वो हमारे बाद ज्ञान में आई है लेकिन पुरुषार्थ में आगे गैलप कर रही है, उसको फॉलो करो, उसके साथ बात रख करो। अरे आपसे कुछ नहीं होता, बस उसको प्रेम से सम्मान दे दो और कुछ नहीं दो। रिगार्ड नहीं रखते तो अपने ऊपर पाप का बोझा चढ़ाते हैं। ये सब बातें बाप ध्यान में देते हैं। देखो बाबा सिर्फ ध्यान दिला रहे हैं। हाँ, बड़ी खबरदारी चाहिए, नंबर वार किसका रिगार्ड कैसे रखना चाहिए, है ना। बाबा तो हर एक को जानते हैं ना, किसको कहे तो ट्रेटर बनने में देरी ना करे। हाँ, अगर किसी को कहे तू तो रिगार्ड नहीं दे रहा भाई, तो क्या करेगा वो, बाबा का ट्विटर बन जाएगा। इसलिए बाबा का बहुत युक्ति से समझाना है ना। फिर कुमारियों माताओं आदि पर भी बंधन आ जाते हैं, सितम सहन करने पड़ते हैं, बहुत करके माताएं लिखती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझना। माताएं लिखती है बाबा हमको ये बहुत तंग करते हैं, हम क्या करें। हाँ, विकार के लिए जब तंग करते हैं तो पूछ रही है, अरे तुम कोई जानवर थोड़ी हो जो जबरदस्ती करेंगे। हाँ, हमारा अंदर से रोज ये सवाल रहता था कि बाबा पहले का जमाना था तो माताएं मार खाती थी, है ना, विकार के लिए मारते थे, मार खाती थी, कमरों में बंद किया। अभी तो कायदे कानून बिल्कुल अलग हो गए, अभी की दुनिया ही पूरी अलग हो गई। तो अगर किसी आत्मा के साथ कोई जबरदस्ती करता है तो क्या वो उसका सामना नहीं कर सकती, क्यों उसको वो सितम खाना पड़े, क्यों उसकी मार खानी पड़े। हाँ, भाई वहां हम शेर क्यों नहीं बन सकते बाबा, हमें डबल अहिंसक तो बनना है। लेकिन कोई गलत हमारे साथ करने चाहे तो क्या हम सहन करते रहेंगे। हाँ, क्योंकि गलत को सहन करना भी तो एक पाप हो जाता है। तो बाबा ने देखो आज बताया, उसका उत्तर दे दिया कि आप जानवर नहीं हो तो आपको ढोकर को ले जाए, ढोकर कुछ कर ले नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हाँ, जानवर थोड़ी हैं जो जबरदस्ती करेंगे। अंदर में दिल है तब पूछती हो क्या करूं, मतलब कहीं ना कहीं आपके अंदर भी वो विकार के प्रति थोड़ा सा लगाव होगा, थोड़ा सा होगा जो आप पहचान नहीं पा रहे हो। तो जाकर आप बाबा को पूछते हो क्या करूं बाबा, पवित्र बनने के लिए वो परेशान करते हैं, क्या करूं क्या करूं, घर वाले मानते नहीं, मुझे बाहर खाना पड़ता है, क्या करूं। मतलब हमारी खाने की इच्छा है, हम कमजोर है, इसलिए हम बाबा से पूछ रहे हैं। तो अरे तुम कोई जानवर नहीं हो, अंदर में दिल है तब पूछती हो, इसमें तो पूछने की बात ही नहीं। आत्मा अपना मित्र अपना शत्रु। तो 2 दिन पहले क्या बताया था, जो श्रीमत पालन करते हैं वो मित्र है, जो नहीं करते वो शत्रु है। तो बाबा ने बोल दिया, बाबा ने क्या किया, अटेंशन दिला रहे हैं, ध्यान खींचवा रहे हैं। अब समझ में आना चाहिए कि बाबा क्या चाहता है। फिर भी मैं अगर पूछूं मैं क्या करूं बाबा, हाँ तो मतलब मुझे मेरी इच्छा है कि मैं बाहर का खा लूं। हाँ, बाबा ने कहा जो जो चाहे सो करे, पूछना माना दिल है। बाबा मैं एक दिन ब्रेड खा लूं, हाँ बाहर जा रही हूँ बाबा मैं आइसक्रीम खा लूं, ठंडा पी लूं, वो जूस तो पी सकते हैं ना, चाहे वो बना रहा है लेकिन जूस है ना, पी सकते हैं ना बाबा, पी लूं।
हाँ, बहुत परेशान करते हैं घर वाले। तो ये क्या है, अंदर से दिल है, बाबा की परमिशन नहीं है। मुख्य बात है याद की, याद से ही तुम पावन बनते हो, ये लक्ष्मी नारायण नंबर 1 पावन है। मम्मा कितनी सर्विस करती थी, ऐसा तो कोई कह ना सके कि हम मम्मा से भी होशियार हैं। मम्मा ज्ञान में सबसे तीखी थी, योग की कमी बहुतों में है। याद में रह नहीं सकते, याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश कैसे होंगे? लॉ कहता है कि पिछाड़ी में याद में ही शरीर छोड़ना है ना? कायदा ये है कि हमें जब शरीर छोड़ना है तो बाबा की याद रहे। लेकिन शिव बाबा की याद में ही प्राण तन से निकले, एक बाप के सिवा कोई भी याद ना आए, कहाँ भी आसक्ति ना हो, या प्रैक्टिस करनी होती है। हम अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी होकर जाना है, तो क्या करना है आज पूरा दिन बार बार ये प्रैक्टिस। और जो शमशानी योग है जो पहले बताया था कि हम मर गए, हम पड़े हैं, देखो हम सो रहे हैं, है ना, ऐसे पड़े रहो, मतलब बेड पर जैसे लाश हो ऐसे देखो अपने आप को कि मैं से ऐसे ही हूँ और मैं चली गई हूँ। अब मैं चली गई और मेरे पीछे क्या क्या हो रहा है वो पूरा ही योग में देखा। देखो उसको शमशानी योग कहते हैं, है ना? तो वो योग करना चाहिए। बच्चों को बार बार समझाते रहते हैं बहुत मीठा बनना है, देवी गुण भी होने चाहिए, देह अभिमान का भूत होता है, अपने पर बहुत ध्यान रखना है, बहुत प्यार से चलना है। बाबा देखो हर बात में बहुत 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 वर्ड यूज कर रहे हैं, है ना? बाबा को याद करो, चक्रों को याद करो, मतलब देखो हम जो सुदर्शन चक्र घुमा रहे हैं, चक्र का राज किसको समझाया तो भी वंडर खाएंगे, है ना? 84 जन्मों की किसको याद नहीं रहती, लेकिन ये तो कह सकते हैं ना हम। फिर आगे बाबा कहते हैं देखो इस पुरानी दुनिया से हमारा बेहद का वैराग्य चाहिए। हाँ, बुद्धि योग शांति धाम सुख धाम में रहे। गीता में भी है मन मना भव, लेकिन कोई जानते नहीं है, समझते नहीं है कोई। फिर कहते हैं हम तो शास्त्रों को ही मानेंगे, कोई बात नहीं। हाँ, बाबा ने कहा भगवान का निश्चय हो तो वर्षा लेने लग पड़ेंगे, वरना फिर भक्ति भी ही, हाँ फिर भक्ति उड़ जाएगी, और नहीं होगा तो वो भक्ति ही करते रहेंगे, पर जब निश्चय हो तब। ठीक है। फिर मीठा वरदान है आज का, बीती हुई बातों को रहम दिल बन समाने वाले शुभ चिंतक भव। हाँ, देखो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पावरफुल वरदान है, हाँ? यदि किसी की बीती हुई कमजोरी की बातें कोई सुनाए तो शुभ भावना से किनारा कर लो। हाँ, कोई बताता है ये पहले भी ऐसा करती थी, ये ऐसे थे, ये वैसी थी, और हम सुन रहे हैं, हाँ हाँ कर रहे हैं, तो क्या है, वो भी पाप का बोझा है। व्यर्थ चिंतन या कमजोरी की बातें आपस में नहीं चलनी चाहिए। बीती हुई बातों को रहम दिल बनकर संभालो, संभालो, उसको बार बार वर्णन नहीं करो, चाहे वो थर्ड पर्सन की ही क्यों ना कर रहे हो हम, है ना? समाकर शुभ भावना से उस आत्मा के प्रति मनसा सेवा करो। क्या करो उस आत्मा के प्रति? हाँ, अभी भी उसका वो संस्कार नहीं गया तो बाबा को साथ में लो, उस आत्मा की मनसा सेवा करो कि इस आत्मा से ये संस्कार निकल जाए जो रावण का है। भले संस्कारों के बस कोई उल्टा काम करता है, कहता है, करता सुनता है, तो उसे परिवर्तन करो। 1 से 2 तक, 2 से 3 तक ऐसे व्यर्थ बातों की माला ना हो जाए, ऐसा अटेंशन रखना, अर्थात शुभ चिंतक बनना। पहली बार बाबा ने ये परिभाषा हमने सुनी है। शुभ चिंतक बनना मतलब मैं आपको कह रही हूँ, फिर मैं बोलूंगी आप, है ना, किसी को बताना नहीं फलानी आत्मा ऐसी। आप दूसरे को कहोगे फला ऐसी, किसी को बताना नहीं, फिर वो किसी को कहेगा, वो किसी को। तो क्या किया मैंने आपको बताया, मतलब मैं उसकी नींव बन गई, मेरे पर पाप का बोझ अब बहुत चढ़ता है। तभी कई बार ऐसा होता है हमारा योग नहीं लगता, हमारी अवस्था अच्छी नहीं रहती, कुछ भी नहीं होता तो भी हमारा मूड नहीं होता। ब्राह्मण बनने के बाद जो छोटे छोटे विकर्म कर लेते हैं ना हमें जाने अनजाने में, इसका वो फल भुगतना पड़ता है ना? स्लोगन है संतुष्ट मणि बनो तो प्रभु प्रिय लोकप्रिय और स्वयं प्रिय बन जाएंगे। संतुष्ट मणि आत्मा, तो संतुष्ट बनना है। हाँ, कोई भी चीज में हमारी आसक्ति ना हो, कोई किसी के साथ कोई एक्सपेक्टेशन ना हो। बाकी पुरुषार्थ में कभी संतुष्ट नहीं होना। कोई बोले मेरा पुरुषार्थ बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, खत्म हो गई बात, क्योंकि उसने बोल दिया मेरा अच्छा चल रहा है, अच्छा होना ही नहीं चाहिए। क्यों अच्छा कैसे नहीं? कि मेरा 2 घंटे का योग है, मुझे तो 4 चाहिए, मुझे तो 6 चाहिए, मुझे तो 8 चाहिए, बाबा ने 8 बोला, मेरा तो अभी भी बाकी है। मतलब पुरुषार्थ की आग लगनी चाहिए अंदर, तड़प होनी चाहिए कि नहीं नहीं नहीं, पुरुषार्थ में संतुष्ट नहीं होना है। वहां हमारे अंदर अनकंफर्ट जोन होना चाहिए, बिल्कुल अनकंफर्ट रहे हम, हलचल में रहे नहीं, मेरे और करना है और करना है और करना है ना? फिर आगे बाबा ने अव्यक्त इशारा कहा, जैसे शरीर और आत्मा कंबाइंड है तो जीवन है, यदि आत्मा शरीर से अलग हो जाए तो जीवन समाप्त हो जाता। ऐसे कर्म योगी जीवन अर्थात कर्म योग के बिना नहीं, देखो योग के बिना कर्म नहीं, तो सदा कंबाइंड हो तो सफलता मिलती रहेगी। तो उसके लिए भी बाबा ने विधि बताई। हाँ, कि कैसे योग के कर्म योगी कैसे बनेंगे? तो बाबा को कंबाइंड रखो बस, तो कर्म योगी बन जाएंगे, और जो कर्म योगी बनता है वही कर्मातीत बनता है।
जो बाबा ने कर्मातीत वाली वाणी चलाई थी उसमें कहा था। हाँ, तो क्या बनना है हमें? कर्मयोगी। निरंतर हमारा योग रहेगा कर्म के साथ, तो हमारा टेंशन रहेगा। बैठ के तपस्या करनी है लेकिन कर्मयोग तो होना ही होना है, क्योंकि कुछ दिन पहले क्या कहा था बाबा ने? 8 घंटे का कर्मयोग होना चाहिए। 8 घंटे का, हाँ, बाबा का वो निंद्रा और 8 घंटे बाबा का याद। ठीक है, ऐसे 3 बताए थे बाबा ने। तो हमारा कर्मयोग कितना है वो भी हमें देखना है। अच्छा जी, तो आज क्या क्या करेंगे होमवर्क में हम? हाँ, मैं संतुष्ट मणि हूँ कि नहीं? प्रभु की प्रिय हूँ। प्रभु की प्रिय कब बनूंगी? जब मैं उसकी श्रीमत का पालन करूंगी। क्या मैं लोकप्रिय हूँ? क्या सब मुझे अपना प्रिय मानते हैं? हाँ? और क्या मैं स्वयं को प्रिय हूँ? चलो, सबसे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, खुद से इतनी प्रॉब्लम होती है, इतनी प्रॉब्लम होती है। हाय मेरा ये, हाय मेरा वो, हाय मेरे पास्ट में वो हो गया, इधर हो गया, उधर हो गया। तो ये खुद से भी बहुत असंतुष्ट रहते हैं हम, है ना? वो आत्मग्लानि का भाव साथ में रहता है, तो वो भी गलत हो गया। तो मैं संतुष्ट मणि नहीं रहूंगी। हाँ, क्योंकि जाना है संतुष्टता की दुनिया में। इसलिए बीती कोई बातों को हमें किसी के साथ आमने सामने दोहराना नहीं है। हमें अपने पर रहम करना है और उस आत्मा पर भी रहम करना है। तो आज ऐसी कोई भी आत्मा हो, कभी हमने व्यर्थ में एक बोल भी दिया है, क्योंकि बोला ही है, नहीं बोला ऐसा तो है ही नहीं। हाँ, क्योंकि हम जनरली बात कर लेते हैं किसी के थर्ड पर्सन के बारे में, तो कुछ बातें आ जाती है। तो आज उस आत्मा को वतन में इमर्ज करेंगे, उससे माफी मांग लेंगे। हाँ, माफ कर भी देंगे, क्योंकि हमारी भी बातें बहुत करने वाली आत्माएं होती है। तो क्या करो, माफी मांग लो और माफ कर लो। फिर बाबा ने खान-पान के वैभव के लिए खान-पान की शुद्धता के लिए कहा, अपने आप की पवित्रता चेक करो, खान-पान में चेक करो, बोल-चाल में चेक करो। हाँ, स्थूल पवित्रता को चेक करो, सारी पवित्रता को चेक करो। बाबा ने कहा सीनियर का रिगार्ड रखना चाहिए, हमसे जो भी महारथी आगे हैं उनका रिगार्ड। तो जब वो माफी की यात्रा करो तब उन सीनियर्स को भी अपने सामने रखो, उनको उनकी उनके सामने रहकर उनकी भी माफी मांगो, उनका धन्यवाद करो, है ना? ये बाबा ने ये भी कहा है कि ब्राह्मण आत्माएं क्या करती है? धर्मराज पुरी से बजाती है। क्योंकि आज कोई अगर आपको टोक रहा है, हाँ, सपोज आज हमने आपको बोला कि आपने बुक क्यों नहीं पढ़ी, हमने टोक लिया, चलो आपको खराब लग गया, लेकिन फिर भी आप कर रहे हो, तो हमने वो कोई गलत काम आपसे होने वाला था, वो बुक पढ़ने के बाद आपसे नहीं हुआ, तो हमने आपको बचा लिया, मतलब हम निमित्त बन गए आपको बचाने के, है ना? तो कोई भी आत्मा इशारा देती है, कुछ भी करती है, तो उसमें हर बात में कल्याण है, उसका धन्यवाद करो और बीती बातों को भूल जाओ, आगे बढ़ो, है ना? और हमसे कोई जबरदस्ती कुछ भी कर नहीं सकता। कोई भी बात में हमारे साथ खान-पान की हो, चाहे कोई भी धारणा हो, कोई हमारे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। हमने कहा आपकी दिल है तो आप कर सकते हो। हुँ? और फिर बाबा ने हमें कीचड़-पट्टी में से कैसे निकाला, तो वो सीन विजुअलाइज़ करो कि चारों ओर, हाँ, बाहर स्वर्ग है, गोल्डन भूमि है, लेकिन एक बड़ा-सा डिब्बा है बेहद का और उसके अंदर सारी कीचड़-पट्टी है, सारी गटर में कीड़े पड़े हैं। विश्ववैतरणी नदी में अपने आप को बहुत सुखी समझ रहे हैं। हम बुलाना चाहते हैं तो वो भी नहीं आते वो। तो ऐसे कीचड़े में मैं पड़ी थी, मैं अनाथ थी, हाँ, मैं बेघर थी और बाबा ने मुझे वहाँ से उठाया और मुझे सत्युग के लायक बना दिया। वाह बाबा! वाह! बाबा ने 2-3 बार कहा अहो सौभाग्य, क्योंकि हमने सारे महावाक्य नहीं पढ़े हैं। हाँ, लेकिन अब याद है कि पापा ने ऐसा कहा है, तो मेरा सौभाग्य कितना, मैं कितनी सौभाग्यशाली आत्मा हूँ, उसका भी बार-बार चिंतन करें। अशरीरी आए थे, अशरीरी ही जाना है। अंतिम सांस में मुझे बाबा याद रहे, उसके लिए बार-बार वो प्रैक्टिस जो बाबा छोटी-छोटी ड्रिल्स बताते हैं ना, हाँ, वो हमें करनी होती है। तो इसलिए ये वाली ड्रिल बार-बार करो, ये बहुत इम्पोर्टेंट ड्रिल है ना? अच्छा जी, संगम पर जो भी होता है सब कुछ कल्याण। अच्छा, गीत है, गीत 3 बार सुन लेना, 2-3 बार गीत सुन लेना और कुछ बाकी रहता है। चलिए जी, शुक्रिया मीठे बाबा का, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।